हाँ तो भाई, ट्राई सीरीज जीतने के बाद भी टेंशन हमारी खत्म नहीं हुई। पता है क्यों? क्योंकि जिस पिचेस के ऊपर यूएई और अफगानिस्तान की बॉलिंग के सामने हमारी बैटिंग लाइनअप फुल एंड फाइनल नाकाम हो गई, उसी पिचेस के ऊपर, उन्हीं पिचेस के ऊपर हमारे बैटर बुमराह के सामने क्या करेंगे? जब अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और बुमराह जैसे राक्षस सामने आएंगे, हमारे बैट्समैन क्या करेंगे? फुरकान भट्टी भाई साहब तो कह रहे थे कि हमारे खिलाड़ी इंतजार ही बुमराह का कर रहे हैं कि वो आए और हम उसे मारें। इंडिया के बड़े बॉलर्स को मारने का इरादा रखते हैं, और फिर वही बैट्समैन जो बुमराह को मारने की ख्वाहिश रख रहे हैं, वही बैट्समैन यूएई के सामने फ्लॉप हो गए। वही बैट्समैन अफगानिस्तान के सामने फ्लॉप हो गए। भले फाइनल हमने जीता, बॉलिंग के दम पे जीता है हमने, बैटिंग के दम पे नहीं जीता है। और फिर एक और बात, जिन पिचेस के ऊपर पाकिस्तान की बॉलिंग चली है, हमारी बॉलिंग जिस पिचेस के ऊपर कामयाब गई है, तो उन्हीं पिचेस के ऊपर भाई इंडिया की बॉलिंग भी आएगी। ये भी सोचने वाली बात है। चलो, इंडिया की बैटिंग लाइनअप मार धाड़ वाली है, उसमें आप मार धाड़ वाले अभिषेक शर्मा को तो पकड़ लेंगे, वो मार धाड़ के चक्कर में आउट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन और सिचुएशन को देखकर खेलने वाले जो तीन खिलाड़ी हैं, संजू सैमसन और तिलक वर्मा, शुभमन गिल, ये जो तीन खिलाड़ी कंडीशन को देखकर खेलते हैं, इनको क्या हमारी बॉलिंग रोक पाएगी? टेंशन खत्म नहीं हुई भाई अभी भी। 14 तारीख को, ये भी उससे पहले, 14 तारीख से पहले ये भी सोचा जाए कि भाई अगर हमारी बॉलिंग वहां पर राज कर सकती है, तो फिर इंडिया की बॉलिंग क्या करेगी? हमारी बॉलिंग से तो उनकी बॉलिंग 100 गुना ज्यादा तगड़ी है, और बेहतरीन बॉलर है उनके पास। ये वो बॉलर हैं जो फ्लैट पिचेस के ऊपर भी बैट्समैन को आसानी से रन नहीं करने देते। और फिर जब कंडीशन इनके हक में आ जाए और विकेट बॉलिंग वाली मिल जाए, तो फिर भाई बैट्समैन की क्या मजाल कि इनके सामने सेट हो जाए, रन करे। तो इंडिया की बॉलिंग बैटिंग और पाकिस्तान की बॉलिंग बैटिंग के ऊपर थोड़ी तफसील से बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, बेल आइकन को भी प्रेस करते जाना। मैं सोच रहा था कि भाई हमने सीरीज जीत ली है, बहुत बड़ा खुशी मना ली, लेकिन जो फाइनल हुआ है ना आखिरी, इस फाइनल में और जो यूएई के सामने हमारे बैट्समैनों ने जो बैटिंग की है, फाइनल की बैटिंग, अफगानिस्तान के सामने पहला टी20 मैच, दूसरा टी20 मैच, फिर तीसरा फाइनल, 2 यूएई वाली मैच, इन 5 मैचेस में हमारे बैटर नाकाम गए हैं। आपको पता है, हमारे इन 5 मैचेस में सिर्फ 3 50 बने हैं, बाकी 10, 20, 15, 16, 17। तो यूएई जैसी बिना खाते वाली, यूएई की बॉलिंग किसी खाते में नहीं है, वो बॉलिंग भी हमारे बैट्समैनों के ऊपर भारी पड़ी थी। अफगानिस्तान की बॉलिंग ने भी हमारे बैट्समैनों का जो है कि हाल बुरे कर दिए। तो भाई बुमराह को ये क्या टच कर पाएंगे? कुलदीप यादव या अर्शदीप सिंह, ये जो बॉलर हैं, ये आपको रन भी नहीं करने देंगे। हमने जो मैच जीते हैं ना भाई, बॉलिंग के दम पे जीते हैं। यूएई दोनों मैचेस में पाकिस्तान के सामने रन चेस करने जा रहा था, पाकिस्तान ने बॉलिंग के दम पे यूएई से मैच जीते, ठीक है। फिर अफगानिस्तान से पहला और आखिरी फाइनल दोनों पाकिस्तान ने बॉलिंग के दम पे जीते हैं। जो हार गए थे उसमें रन चेस कर रहे थे और रन चेस नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि हमारी बॉलिंग ने तो थोड़ा बहुत कमाल दिखाया, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, लेकिन बैटिंग ने तो कुछ कमाल नहीं दिखाया। हमारे 5 मैचेस में 3 50 बने हैं। हमारे 6 बैट्समैन, टॉप ऑर्डर के 6 खिलाड़ी 5 मैचेस में जो कि बैटिंग करने आए, 5 बार बैटिंग करने आए, लेकिन सबकी अगर इनिंग्स लगाएं तो भाई सिर्फ 4 50 है। सॉरी, एक फखर जमान का यूएई के खिलाफ, एक हसन नवाज और एक उसका साइम अयूब यूएई के खिलाफ, एक सलमान अली आगा का अफगानिस्तान के खिलाफ। तो यूएई के खिलाफ हमारे 4 में से 3 50 यूएई के खिलाफ है, 1 50 हमारा अफगानिस्तान के खिलाफ है, बाकी कुछ भी नहीं। साइम अयूब 5 में से
4 इनिंग में फ्लॉप, फखर जमान 5 में से 4 इनिंग में फ्लॉप, सलमान अली आगा 5 मैचेस में 4 इनिंग में फ्लॉप, फाइनल में भी टुक टुक करके चला गया है। साहिबजादा फरहान पांचों की पांचों इनिंग में फ्लॉप, हसन नवाज 5 में से 4 इनिंग में फ्लॉप, हमारा सस्ता डिविलियर पांचों की पांचों इनिंग में फ्लॉप। तो भाई 3 खिलाड़ी ऐसे हैं हमारे इस टॉप 5 में जो पांचों इनिंग में फ्लॉप चले गए, और 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 5 में से 4 इनिंग में जो है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो सोचो, ये जो बात जिस यूट्यूबर ने बोली है, हमारे एक्सपर्ट फॉर्मर क्रिकेटर बोल दो उसको, कि बुमराह का इंतजार हो रहा है, इंडिया के बड़े बॉलर को मारना चाहते हैं, फिर वो जो बड़ी बॉलिंग लाइनअप को मारने वाले यूएई और अफगानिस्तान के सामने तो कुछ भी नहीं कर पाए थे। और फिर 14 तारीख को जो होना है वो पहले ही नजर आ गया। चलो, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन जो मार धाड़ वाली क्रिकेट खेलते हैं, चलो वो दुबई में नहीं खेल सकेंगे। ट्राई नेशन सीरीज को देखकर ऐसा लगता है कि वो दुबई के पिचेस पे वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आसिफ खान की इनिंग पाकिस्तान के खिलाफ वाली देख लो, जो उसने 250 के स्ट्राइक रेट से, पता नहीं 230 के स्ट्राइक रेट से जो इनिंग खेली थी, उसको अगर देखा जाए तो भाई आसिफ खान एक लोकल प्लेयर इतनी मार धाड़ कर सकता है, तो फिर अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा नहीं कर सकते? जरा यहां पर सोचो भाई। अफगानिस्तान ने दूसरे मैच में पाकिस्तान के सामने 180 बनाए थे, ठीक हो गया। और फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सामने पहले T20 मैच में भी 180 बनाया था, 180 प्लस। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने 180 रन बना रहे थे, हैं? तो फिर उसी मैदानों के ऊपर इंडिया 200 क्यों नहीं बना सकता? उनकी बैटिंग लाइनअप तो तगड़ी है, अफगानिस्तान पाकिस्तान से 100 गुना तगड़ी है उनकी। इन मुश्किल विकेट के ऊपर भी उनकी बैटिंग लाइनअप, पहले अगर उन्होंने बैटिंग की तो 200 प्लस जाएंगे, और उन्होंने अगर बाद में बैटिंग की तो उनको 170 160 का कम से कम भी इस मुश्किल विकेट के ऊपर टारगेट देना है। लेकिन फिर भी अगर यूएई को देखें तो ये 170 160 कुछ भी नहीं है इंडिया के सामने। अभी अफगानिस्तान ने जो टारगेट दिया था यूएई को, यूएई 4 रन से मैच हारा था। यूएई जैसी टीम अफगानिस्तान के सामने चेस कर सकती है, तो इंडिया क्यों नहीं कर सकती? मैंने तो ये गलत बोल दिया कि 160 170, बल्कि इंडिया को टारगेट देना है तो 200 190 के आसपास का ही टारगेट देना होगा अगर मैच जीतना है। तो इतने स्कोर तक इंडिया को रोकना, जो कि इतना टारगेट इंडिया को देना होगा इंडिया की बॉलिंग के सामने, मतलब 180 से ज्यादा ही रन बनाने होंगे, तभी जो है कि थोड़ा बहुत रन चेस में कुछ मुकाबला हो पाएगा। लेकिन अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की, जब उन्होंने वो अगर 180 के ऊपर चले गए, तो वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह ये हिलने का मौका भी नहीं देंगे भाई। अब एक पिचेस के ऊपर आप अगर परफॉर्म दिखा रहे हो ना, तो आप दिमाग में ये भी चीज डालो कि सामने वाला भी इसी पिच के ऊपर आएगा कमाल दिखाने। अगर तुम्हारी बॉलिंग चल रही है तो सामने वाली की बॉलिंग भी चलेगी। मैं इस चीज को मद्देनजर रख रहा हूं। अगर हमारे बॉलर्स ने अफगानिस्तान को 66 पे ऑल आउट कर दिया है, तो इसी कंडीशन में इन्हीं पिचेस के ऊपर इंडिया के बॉलर क्या ऐसी बॉलिंग नहीं कराएंगे? वो तो फ्लैट पिचेस के ऊपर भी जो है कि टर्न और स्विंग करवा लेते हैं। ये तो पिचेस फिर भी भाई स्पिन बॉलिंग के लिए राज करने वाली पिचेस हैं। तो डर का माहौल है और डरना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि फाइनल में हमारे बैट्समैन नाकाम हुए हैं अफगानिस्तान के सामने, ठीक है, और फिर इंडिया के सामने क्या होगा? और अगर जिस अफगानिस्तान के सामने हमारी बॉलिंग लाइनअप बब्बर शेर बन के उभरी है, तो उसी जगह पे इंडिया की बॉलिंग बब्बर शेर नहीं बनेगी, वो तो कच्चा खा के चली जाएगी। ये चीज यहाँ पे दिमाग में जरूर रख देनी चाहिए भाई, जरूर रख देनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने ट्राई सीरीज का फाइनल जीत लिया, ओ जी हमने कमाल कर दिया, अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, टेंशन अभी बाकी है और पिक्चर तो पूरी पड़ी है भाई।